हेलो बच्चों, let's see the question. The question says derive equivalent capacitances for the combination of capacitors in parallel. तो जब कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगा रहे हैं तब वहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमें बताना है। हम बात कर लेते हैं बच्चों अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अवर की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी, जब कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, इन दैट केस व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उस केस में हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज सेम अक्रॉस देम। ठीक है, सेम। और C1 और C2 पर जो वैल्यू होती है चार्ज की, अगर हम पैरेलल की बात करेंगे। ठीक, अभी इसके लिए हम बना लेते हैं डायग्राम। मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर बी पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चलें और हमें इसको पैरेलल में अटैच करना है, तो हमने मान लिया यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया, एक कैपेसिटर हमने यहाँ पर लगा दिया, फिर ये हमारा पॉइंट है बी। ठीक, यहाँ से चार्ज चला था Q, ये यहाँ पर चला गया Q1, यहाँ पर चला गया Q2, ये हमारा है C1 और ये है C2। ये प्लस के लिए, तो ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं। ठीक, फिर यहाँ पर हमें Q और ये B। तो जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज ओवर हियर विल बी, सो वी मे से दैट द टोटल चार्ज वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V। तो Q बाई V अगर लिखना चाहेंगे हम, सो Q बाई V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B विल बी द इक्विवेलेंट, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हम कह सकते हैं द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा यहाँ से, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो ये हमारा आंसर हो गया, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अगर हमें चार्जेस निकालना है Q1 और Q2 की वैल्यू, सो Q1 इज इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू यहाँ से आएगी C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, और Q2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी C2 बाई C1 प्लस C2 और यहाँ पर Q। तो ये हमारे क्या होंगे, दीज आर द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स, चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स। अब अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स आपने लगा दिए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर मोर देन 2 कैपेसिटर्स, जो हमारी C की वैल्यू हो सकती है, तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर मोर देन 2 कैपेसिटर्स। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भी सिमिलर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट आप याद रखिएगा, लेट मी टेल यू दैट, कि जब भी हमें कैपेसिटेंस किस में लगाने हैं, हमारा कैपेसिटेंस जब भी पैरेलल में लगेंगे, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, सो फॉर पैरेलल द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, मान लीजिए आपने n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगा दिए हैं, n कैपेसिटर्स लगा दिए, सो जो उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू Cn, और n हमारे क्या है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया पैरेलल के केस के लिए। लेकिन अगर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँ आपको, सो टू रिमूव कंफ्यूजन, अगर आप सीरीज के केस के लिए भी सोच लेंगे यहाँ पर, सो फॉर सीरीज अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस देखेंगे और n कैपेसिटर्स लगा दें, सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस फॉर सीरीज, क्योंकि इसी से लिंक है ये टॉपिक, सो दैट वी कैन से इज इक्वल्स टू C बाई n। ठीक है, एन हमारे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो आपने लगा रखे, और एन जो है आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, एन आर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अवर सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।